एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। एक दिन एक युवा लड़के ने बूढ़े आदमी के ज्ञान का परीक्षण लेने का फैसला लिया। एक छोटी सी चिड़िया को हाथ में पकड़कर लड़के ने बूढ़े से पूछा, बताओ ये चिड़िया जीवित है या मर गई? उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जवाब तुम्हारे हाथ में। तब लड़के को एहसास हुआ कि चिड़िया का भाग्य उसके अपने हाथों में है। अगर वो चाहेगा तो चिड़िया बचेगी और अगर वह नहीं चाहेगा तो चिड़िया की मृत्यु तय है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों से आकार लेते हैं। हमारे पास अपना भाग्य खुद बनाने और भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी हमारे भीतर होती है। अगली कहानी। एक दादा अपने पोते को दो भेड़ियों के बारे में एक कहानी सुनाई जो हम में से प्रत्येक के अंदर रहते हैं। एक भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, लालच और नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा भेड़िया प्रेम, दया, करुणा और सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। पोते ने पूछा, कौन सा भेड़िया जीतता है? दादाजी ने उत्तर दिया, जिसे आप खिलाते हैं। कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे विचार, कार्य और विकल्प निर्धारित करते हैं कि हम किस तरह का व्यक्ति बनते हैं, और यह हमें अपने भीतर सकारात्मक गुणों को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगली कहानी। एक बार एक युवा लड़के को एक तितली का कोकून मिला जिसके अंदर एक तितली थी। उसने देखा कि वह तितली उस कोकून से निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। उस तितली के लिए सहानुभूति महसूस करते हुए लड़के ने कोकून को खोलकर उसकी मदद करने का फैसला लिया। तितली आसानी से बाहर निकल आई, लेकिन वह ठीक से उड़ नहीं सकी। लड़के ने पता लगाया तो एक जानकार बूढ़े ने बताया कि वह तितली कभी ठीक से नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि कोकून से निकलने का संघर्ष तितली के पंखों को मजबूत और विकसित करने के लिए आवश्यक है। लड़के को ये जानकर बहुत बुरा लगा। कहानी हमें सिखाती है कि खुद की विकास के लिए संघर्ष और चुनौतियां जरूरी है। जीवन में कठिनाइयों को गले लगाओ, क्योंकि वे हमें वह आकार देते हैं जो हम बनने के लिए बने हैं। अगली कहानी। एक ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछा, हम कुबड़ क्यों हैं? माँ ने कहा, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो हम पानी जमा कर सकते हैं। फिर उस बच्चे ने पूछा, हमारे पैर गोल क्यों हैं? ऊँटनी ने समझाया कि गोल पैर हमें रेगिस्तान में आराम से चलने में मदद करती है। फिर उसने एक और सवाल पूछा कि माँ, हमारे आंखों की पलकें इतनी बड़ी और मोटी क्यों हैं? ऊँटनी ने कहा, ताकि रेगिस्तान में हमारी आंखें धूल मिट्टी से बची रहे। उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अगर हमारे शरीर की सारी चीजें रेगिस्तान के हिसाब से बनी है तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? आपका नॉलेज, जानकारी और टैलेंट किसी काम के नहीं अगर आप सही जगह पर उसका उपयोग नहीं करते। इसलिए अपने फील्ड को पहचानो। अगली स्टोरी। एक साधु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। एक बार गांव में बहुत भयानक बाढ़ आई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस गांव को छोड़कर जाने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु अभी भी पेड़ के नीचे बैठ भगवान का नाम जप रहे हैं तो उन्हें यह जगह छोड़ साथ चलने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाविक ने कहा, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। साधु ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। साधु ने कहा। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड रूप धारण कर लिया। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई। एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने रस्सी गिराई और साधु को उसे जोर से पकड़ने को बोला, पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाए। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु भगवान से मिले और बोले, हे प्रभु, मैंने पूरी लगन के साथ आपकी तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान बोले, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला गाँव वालों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। इस साधु की तरह हमारे जीवन में भी ईश्वर कई मौके देता है। अगर हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, वरना हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट देखकर मेरा हौसला बढ़ जाता है अगली वीडियो को और अच्छी बनाने के लिए। मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।